अब इसको हम ये बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओके ओके, इसकी क्या कॉस्ट है? ये कॉस्ट है सर 7 लाख रुपए का सर्वो बेस्ड ऑगर फिलर के साथ में। अच्छा, अगर ये लिक्विड में होती है तो 5 लाख की कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, ये हमारा 12.5 लाख रुपए का है। 12.5 लाख की है जी। ये। और हाँ। ये भी हमारा 14,50,000 14.5 लाख का है ये। जी। पैकेजिंग जरा एसपीएम मशीन्स के बारे में बताइए। ये देखिए इसकी जो ड्राइंग्स है ये सॉलिड वर्क्स में सब बनाते हैं सारे पार्ट्स। कितने लोग डिजाइनर्स हैं आपके पास? हमारे पास 3 डिजाइनर हैं। 3 कैट डिजाइनर है। और आपको और चाहिए अभी? हाँ और चाहिए अभी। आपको जैसे मैंने बताया था कि मुझे एक अच्छे लेवल का डिजाइनर चाहिए। 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला, 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला सॉलिड वर्क में चाहिए और हम इमीडिएट हायरिंग करेंगे उनका। तो देखिए आज हम अंबिका पैकेजिंग पे है और हमारा स्टूडेंट भी हमें मिल गया। मुझे पता ही नहीं था कि ये यहाँ काम कर रहा है। तो नितेश, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने हो गए। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने डिजाइन भी बना रखा है, सॉलिड वर्क्स पे काम चल रहा है। ओके, अच्छा ये देखिए इधर आओ। ये वर्टिकल सील करता है खोल के आपको और ये हॉरिजॉन्टल करता है और इसलिए फिर जाके आप देखिए पैकेट इस तरीके से सील होके दोनों साइड से सील करके आता है। ये खोल के भी दिखा रहे हैं सर आपको। अब इधर जो है आपका डेल्टा का पीएलसी लगा हुआ है। ये भी हम 40 आईओ का लगाते हैं। कुछ ये बढ़िया है, काफी बढ़िया है। इसमें मैं देख रहा हूँ ये ट्यूब्स हैं। ये किस पर्पस के लिए है? बेसिकली ये वो पाउडर का था और ये लिक्विड प्रोडक्ट के लिए। कि हमारी मशीन का जो सबसे बड़ी खासियत है कि हमने इसको बोलते हैं इंडिविजुअल वेट सेटिंग। सर इसके अंदर कितनी कंपोनेंट्स हैं टोटल अप्रोक्सीमेटली? लगभग 300 कंपोनेंट्स है, सारे हमने खुद बनाए हैं इसके अंदर, राइट? हाय एवरीवन, हम हैं अंबिका पैकेजिंग सॉल्यूशंस पे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने सर को अप्रोच किया कि सर पैकेजिंग जरा एसपीएम मशीन्स के बारे में बताइए। ये देखिए इसकी जो ड्राइंग्स है ये सॉलिड वर्क्स में सब बनाते हैं सारे पार्ट्स। और पीछे मशीन देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपका जो ड्राई पैकेजिंग, ड्राई प्रोडक्ट्स जैसे इनो का पाउडर हो गया, उसकी पैकेजिंग कर रही है। पूरी मशीन में ऑटोमेशन हो रखा है। यहाँ देखिए पूरा ऑटोमेशन पैनल भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको स्टॉप कर देते हैं, वेस्टेज नहीं करते, मशीन स्टॉप करते हैं और सर जो है वो हमें अब सब समझाएंगे। तो सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। तो सर ये मशीन्स किस पर्पस के लिए है, आज आप पूरा मेरे को टूर कराइए। देखिए ये जैसे कि हमारा नाम है अंबिका पैकेजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम पैकेजिंग का पूरा सॉल्यूशन देते हैं। हमारे पास हर तरह के पाउच सेगमेंट में हर तरह की मशीन है। ठीक है, आप 1 ग्राम से लेके या हम बात करते हैं 0.5 ग्राम से लेके और 10 kg तक हमारा ऑटोमेटिक मशीन। आटे की पैकेजिंग, आटे की पैकिंग है वो बन रही है हमारे आटे की मशीन। वो बड़ी वाली है, वो दिखाना अभी देखते हैं। हमारे पास A to Z पैकेजिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन है। कस्टमर को कुछ भी चाहिए तो वो हम उनको उनके हिसाब से कॉम्पैक्ट मॉडल बना के हम देते हैं उनको प्रिसाइज। एज एन इंजीनियर अगर हम बात करें पैकेजिंग मशीन में, इसके अंदर जो इतने सारे पार्ट्स मैं देख रहा हूँ ये सारे आपने डिजाइन करे हैं खुद? हाँ, सारे हमारे खुद डिजाइन करे हुए हैं। एक चीज का डिजाइन है हमारे पास। कितने लोग डिजाइनर्स हैं आपके पास? हमारे पास 3 डिजाइनर हैं। 3 कैट डिजाइनर है। और आपको और चाहिए अभी? हाँ और चाहिए अभी। आपको जैसे मैंने बताया था कि मुझे एक अच्छे लेवल का डिजाइनर चाहिए। 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला, 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला सॉलिड वर्क में चाहिए और हम इमीडिएट हायरिंग करेंगे उनका। तो आप थोड़ा मशीन का समझा सकते हैं स्टैंडर्ड एक मशीन में क्या क्या होता है, थोड़ा क्विकली? देखिए क्या होता है, ये क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक स्क्रू फीडर लगता है जो हमारे पास उधर रखा हुआ है। ओके, ठीक है, उससे मेटल हम उसमें डंप करते हैं और मेटल इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आके यहाँ पे स्लाइड ऐसे चलती है मशीन। ठीक है, और स्लाइड चल के इसमें पाउडर जो है जितने ग्राम हम पैक करना चाहते हैं उतने ग्राम का एक रेंज होता है। अच्छा, ये 10 ग्राम तक के लिए वो काटेगा वहाँ पे, जहाँ पे तो 2 ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम और वेट सेट कर सकते हैं आप इससे और उतने ग्राम आप इससे चला सकते हैं। इधर से फिर वो आएगा, फिर ये इस नोजल से आता है, इसके अंदर आता है। गर्म भी हो रखा है काफी। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हीट है। हीट है, सीलर है। अच्छा, ये सील करता है, तो सील करता है उसको। ये वर्टिकल सीलर है और ये अपना हॉरिजॉन्टल सीलर है। अच्छा, ये देखिए इधर आओ, ये वर्टिकल सील करता है खोल के आपको और ये हॉरिजॉन्टल करता है और इसलिए फिर जाके आप देखिए पैकेट इस तरीके से सील होके दोनों साइड से सील करके आता है। ये खोल के भी दिखा रहे हैं सर आपको। ये देखो, ये हाथ नहीं लगाना ना, इसको गर्म हो गए। हाथ नहीं लगाना है। वर्टिकल सीलर ये बेसिकली 6 ट्रैक की मशीन है। ओके, तो एक साथ में इसको करीब 1 मिनट ट्रैक मतलब कितनी हम निकाल सकते हैं? वो डिपेंड करता है आपका पाउच के साइज के ऊपर। ठीक है, और मॉडल के ऊपर जो हम कितना, तो इसमें हम 5 ट्रैक से लेके 4 ट्रैक से लेके आप इसको कॉन्फ़िगर कर दोगे ना, जैसा बंदे को चाहिए। ट्रैक तक की मशीन हम बनाते हैं। वो अलग-अलग मॉडल में चला जाता है। वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो 1200 मॉडल में आता है हमारा। अच्छा, तो ये क्या होता है, वर्टिकल सील करता है इसको। जैसे ये एरिया को सील किया, वर्टिकल सील करेगा। और ये जो ये है हॉरिजॉन्टल सील, इसको यहाँ से बंद करेगा। ये यहाँ से बंद करेगा। टॉप बॉटम जो है वो ये यहाँ से इसको बंद करेगा। ये टॉप बॉटम इससे हो गया और ये वर्टिकल सीलर से दोनों वर्टिकल साइड इससे। अब इसका पीछे मैंने देखा है कि इसमें मैकेनिज्म जो हमने अच्छा बनाया है कि आपको सपोज कि इसमें कटिंग परफोरेशन कम आता हो, तो इसको रनिंग में मशीन में हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो इसका
आपको आगे करेंगे तो इसका परफॉर्मेशन और ज़्यादा कट हो जाएगा, वो कम आप करेंगे तो कस्टमाइज कर सकते तो हैं ये रनिंग मशीन में हम कस्टमाइज करते हैं। इसमें जितने ये सिलेंडर लगे हैं वो एसएमसी के सिलेंडर हैं, हाँ। जो कि टॉप कंपनी है एसएमसी। अच्छा। तो उनका हम सारा एसएमसी का। तो इसमें मतलब बहुत सारे पार्ट्स ऐसे जो आप खुद बना रहे हो और बहुत सारे स्टैंडर्ड वेंडर से आप ले रहे हो। हाँ, उसकी एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूमेटिक्स आइटम है, हाँ। अब सपोज फेस्टो है या एसएमसी है हाँ। या आपका जेनेटिक है या हाँ। और भी कोई कंपनीज है, हाँ। तो ये हर कोई पैकेजिंग वाला या पैकेजिंग छोड़ कौन से दीजिए, लेता है कोई वो? भी इंडस्ट्रीज हाँ। का हो हाँ। तो न्यूमेटिक सिस्टम बाहर से ही लेते हैं। अच्छा। चाहे मैं हूँ चाहे वो स्टैंडर्ड कोई पार्ट्स है भी ना, वो तो company जैसे हो। महिंद्रा हाँ। की गाड़ी में बॉश का एयर जी। फिल्टर लगता है, खुद तो जी, बनाएगा नहीं। खुद तो बनाएगा हाँ, नहीं। तो वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हम प्रिक्योर करते हैं मार्केट से। अच्छा। मैकेनिकल का पार्ट्स हम पूरा बनाते हैं। आओ इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिखाते हैं आपको। इसका जो पूरा पैनल है, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे आप देखिए कि ये डेल्टा की HMI लगी है। HMI जो होता है वो पूरा टच स्क्रीन होता है। हम आरबीएम कार्ड पे कोर्स भी कराते हैं, पूरा कस्टमाइजेशन करना दिखाते हैं। और इधर देखिए पीछे इसका पैनल है। तो सर ये समझा सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है? देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं, बाहर से बात करते हैं। ठीक है। तो ये जितने हैं ये स्विच, ये इसके अच्छा, ये कंट्रोल स्विचेस हैं। ऑन ऑफ स्विचेज हैं जो हम ऑन ऑफ, ये भी हम टेक्निक का लगाते हैं। हाँ। अच्छी कंपनी है। हाँ। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करना हाँ। के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया जाता है, वो भी हमने ओमरोन का लिया है। तो इसमें क्या होता है कि हम ये डिपेंड करता है कि आपके लैमिनेट का कितनी थिकनेस है। अच्छा। उस थिकनेस के हिसाब से इसको हम ये control टेम्परेचर को सेट करते हैं। अच्छा। तो इसका काम होता है ऑटो कंट्रोल करना। ओके। तो वो ज्यादा कंट्रोल होगा तो करके वो रखता है, रोक ज्यादा भी होगा देगा तो मशीन। वही रहेगा। रोक देगा। ठीक है। इधर देखिए पीछे जो है अब इधर जो है आपका डेल्टा का पीएलसी लगा हुआ लगा है। है। ये भी हम 40 IO का लगाते हैं। कुछ हाँ, ये input बढ़िया है, output काफी हम- बढ़िया है, हाँ। एक्स्ट्रा रखते हैं सो दैट हाँ। कि कल होके कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो उसको अलग से कोई एड ऑन कार्ड नहीं लगाना पड़े। ठीक है। तो उसके लिए 40 IO का पीएलसी लगाते हैं हम। ठीक है। ये SSR है, सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं इसको। तो सर ये Unison सब make है। प्रोग्राम कौन करता है? प्रोग्राम हमारे अपने ही टीम है आपके हमारी। इलेक्ट्रिकल के लोग भी हैं? हाँ, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, वो भी अच्छा। करते हैं। और बहुत ज्यादा कोई हमें चेंजेस की जरूरत होती है तो उसके इसमें क्या होता है, जैसे External डेल्टा के प्रोग्रामर है वो आ जाते तो हैं। वो आ जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो। ओके, क्योंकि हम आप उनसे सामान इतना सिस्टम सारा लेते ले हैं रहे हैं तो उनसे। हाँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर वो अपना प्रोग्राम करके जाते हैं। ठीक। सर अब ये बात करते हैं, ये वाली जो मशीन है इसमें मैं देख रहा हूँ ये ट्यूब्स हैं, ये किस पर्पस के लिए है? बेसिकली ये वो पाउडर का था और ये लिक्विड प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, तो शैम्पू हो गया, सॉस हो गई। हाँ, शैम्पू हो गया, सॉस हो गया, हाँ। शेजवान चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ भी आपको Liquid पैक items करना इसमें? लिक्विड आइटम कोई भी आपको ऑयल करनी हो तो इस अच्छा। तरह की मशीन ये लिक्विड के लिए। कॉन्सेप्ट सेम है, एवरीथिंग इज द सेम, बस ये यहाँ पे आपका हाँ। लिक्विड आ गया। देखिए यहाँ पे फिलिंग सिस्टम पूरा जो है वो चेंज हो चेंज हो जाता जाएगा, है। फिलिंग सिस्टम ठीक है? चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। अच्छा। तो क्या है, तो ठीक ये है। लिक्विड के लिए सेम है। इसमें Okay. हमने 2-3 चीजें बहुत अच्छा करा है। हाँ। आपने ये देखा ही है कि ये तो सारा अभी हमने same देखा है ही था, सारा, ये सब कुछ automation सेम है। system। ऑटोमेशन ये पूरा सेम है इसका। हाँ। ये पूरा सेम है, एज इट इज है। जो हाँ, हाँ। उसमें अभी आपने देखा वो उस तरह की है, ठीक बस है। प्रोग्राम का इसमें रहता है। दूसरी Okay. क्या बात है कि इसमें सेम ऐसे ही लैमिनेट लग जाता है यहाँ अच्छा, पे। पीछे देखिए यहाँ से रोल होता है पूरा पैकेजिंग का। इसके अंदर दिखाइए क्या लिखा है, जैसे प्राइम का कोई गार्लिक पिकल है, जिंजर गार्लिक पिकल है। तो वो रोल होके आपका उधर जाता है। रोल होके जाता है यहाँ हाँ। से, फिर अपने आप को। और इसकी जो ठीक है। मिनिमम स्पीड है वो 360 पल्सेस पर मिनट की। वो तो कस्टम कम भी कर सकते हो, हाँ, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारी मशीन का जो सबसे बड़ी खासियत है हाँ। कि हमने इसको बोलते हैं इंडिविजुअल वेट सेटिंग। यानी कि रनिंग मशीन में भी हम हर ट्रैक का इंडिविजुअल वेट सेट कर सकते हैं। मान Okay. लीजिए कि 6 ट्रैक है, हाँ। किसी ट्रैक में कम आती है, किसी में ज्यादा आती है। अच्छा, तो एक साथ जैसे 2 ml का पाउच और 5 ml का आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए नहीं हमें भरना है, मान लीजिए 5 ml। हाँ। अब किसी ट्रैक में 4 ml तो वही कह रहा हूँ, कम ज्यादा कर सकते कम हैं। ज्यादा इसको आप कर सकते हैं। ओके। इसका जो है वो 16 सर ये ml से प्रोडक्शन कैसे हो रही है, कहाँ बन रहा है ये पार्ट? ये सर हमारा खुद का डिजाइन है और हमारा दूसरी फैक्ट्री है। अच्छा, वहाँ जो अभी बनता है। कोची सब्जी मंडी के पास है, सेक्टर हाँ। 23 में। ओके। वहाँ पे ये पार्ट्स बनते हैं। ऑलराइट ऑलराइट। सर ये और एक जरा एक क्विक रिव्यू करते हैं, और कौन कौन सी, जैसे ये आपने ये मैंने अभी आपको बताया था कि हर कोई बहुत कॉस्टली मशीन नहीं लेता। थोड़ा ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसको हम ये बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओके ओके। इसकी तो ये क्या कॉस्ट है? ये कॉस्ट है सर 7 लाख रुपए का सर्वो बेस्ड ऑगर फिलर के साथ में। अच्छा, अगर और ये वो? लिक्विड में होती है तो 5 लाख की कॉस्ट आ जाती है। अच्छा। ये हमारा 12.5 लाख रुपए का है 12.5 लाख की है ये। जी। और ये भी हमारा 14,50,000। 14.5 लाख का है ये। जी। ठीक है, तो लिक्विड वाली सस्ती रहती है? हाँ, लिक्विड क्या होता है कि वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी तो पे। ये है। ओके। और वहाँ पे सर एक बड़ी वाली है, वो देखते हैं जरा, वो एक बार देखते हैं कि काफी ये सब बड़ी जितने मशीन आप देख रहे हैं ये हाँ। पाउडर के लिए बन रही है, सब पाउडर के मेडिसिन लिए है। कंपनी में जा रही है ये। अच्छा, ये इसकी आई थिंक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाँ, ये अभी वायरिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है। ये बेसिकली काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है। अच्छा। इसमें 6 सर्वो लगेंगे और इसके ओके। देखिए हर ट्रैक के लिए अलग अलग सर्वो है, 1 2 3। ये काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ। हाँ, कॉम्प्लेक्स क्या, ये
मैगी मशीन होती है। दूसरी बात क्या होता है कि जहाँ पे हमें जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये जो पाउडर है उसको फिल करने के लिए हमें ऑगर बेस जाना होता है। तो इसकी मतलब अपग्रेड वर्जन है। ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए उस चीज में। हाँ, ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, हर चीज ऑटोमाइज है इसके अंदर। ओके। तो ये है। और इसके अंदर में देखिए ये बड़ी मशीन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए एक पैनल तो हमने यहाँ बनाया है और दूसरा मेन पैनल जो है वो अच्छा, दो पैनल है इसमें। यहाँ पे 2 पैनल है। ओके। तो यहाँ पे भी सर्वो हो गया। ये जो है वो कूलिंग के लिए सर्वो है। उधर जो आपने देखा है वो ठीक है फिलिंग के लिए सर्वो है। और ये कौन सी मशीन है सर? ये वाली, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मशीन है। बेसिकली क्या है कि ये बंडलिंग मशीन है। एक साथ में 6 पाउच, 8 पाउच, 10 पाउच, 20 पाउच को अगर आपको बंडल बनाना हो तो मशीन से वहां से निकलेगा। ओके, पूरा कन्वेयर है ऐसे आके, फिर ये यहाँ से पैक होगा और पैक होके वहाँ पे पैक हो जाएगा। पूरा पेटी में पैक हो जाएगा? पेटी में नहीं सर, जैसे इसको आप बंडल बनाते हैं उसके अंदर, लैमिनेट के अंदर। अच्छा, वो तो उसके ऊपर चढ़ तो इसका क्या है, मेन पर्पस है कि ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है। तो लेबर को मान लीजिए हाथ से 8 पैकेट या 12 पैकेट रखनी है, करा मिल जाएगा तो वो वहां से सीधा मशीन से निकलेगा, अपने आप बंडल बनेगा और अपने आप चला जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ मैन पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रखा है। ऑटोमेशन कर रखा है। तो हम ये भी ऑटोमेशन भी करते हैं हम। आफ्टर सेकेंडरी पैकेजिंग इसको बोलते हैं। ये हमारा 10 kg आटे के लिए बन रही है। अच्छा, बहुत बड़ा है इसका फ्रेम। हाँ, तो ये एक्चुअली इसलिए बड़ा है कि 10 kg का है, तो ग्राउंड से इसको क्लियरेंस, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होती है, तो हमें करीब 900-1000 mm ज्यादा लेना पड़ता है ताकि पैकेट नीचे गिरे इजीली। अब हमारा ये कप फिलर है। ये बेसिकली 4 kg 5 kg के लिए है ये। अच्छा, ये मशीन, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल सब वैसे ही पैनल यूज करते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पहले आप पूरा इसका डिजाइन बनाते हैं सॉफ्टवेयर में? बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो बन ही नहीं पाएगी ये मशीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका अपना डिजाइन है, कितनी हाइट होनी चाहिए, पूरा प्रिसाइज मशीन। इसका डिजाइन सर हम देख सकते हैं कुछ? बिल्कुल देख सकते हैं। सर्वो बेस्ड ऑगर फिलर बोलते हैं ये। जैसे स्पाइस में आप कोई भी पैक करना चाहें, आटा, सूजी, मैदा, ओके। ये फ्रेम है, ये फ्रेम अभी बन रही है, बिल्कुल बहुत हद तक ये मशीन बन चुकी है। ये हमारा न्यूमेटिक में सर्वो बेस्ड ऑगर फिलर है, न्यूमेटिक मशीन। इसका क्या होता है कि किसी को वो सेंटर सिल पाउच है सर, इसमें अगर मान लीजिए किसी को 3 साइड 4 साइड में चाहिए तो ये मशीन हम उनको देते हैं। अच्छा, ठीक है। अब देखिए मशीन्स की बहुत सारी बात हो गई, अब आपको डिज़ाइन सेंटर दिखाते हैं कहाँ पे ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है। तो ये देखिए जो सारी हमने मशीन्स देखी है उसका 3D डिज़ाइन सॉलिडवर्क्स में है। सर इसके अंदर कितनी कंपोनेंट्स हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली? ये लगभग 300 है। 300 कंपोनेंट्स हैं, सारे हमने खुद बनाए हैं इसके अंदर, राइट? अच्छा, तो कोई एक कंपोनेंट की हम ड्राइंग देख सकते हैं? जैसे ड्राफ्टिंग मॉड्यूल में जाएंगे तो ड्राइंग देख सकते हैं। जैसे ये प्लेट हो गई, देखिए ये इसकी पूरी ड्राफ्टिंग भी हो रखी है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है अंबिका पैकेजिंग सॉल्यूशंस। और ये सारे पार्ट्स की जो ड्राइंग्स है फिर आप वेंडर्स को देते होगे या खुद डायरेक्टली आप करते हैं? वेंडर्स को देते हैं। सर और कोई मॉडल हम दिखा सकते हैं, जैसे और कोई मशीन हो? हमने नीचे बहुत सारी डिफरेंट तरीके की मशीनें देखी थी। तो ये जो पहले डेवलपमेंट होती है कोई भी नई चीज़ की, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी उसका डिज़ाइन है। आप डिज़ाइन कोई और दिखा सकते हैं सर? एक तो ये मशीन है, एक दूसरी देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है, उसका डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन बनने के बाद फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर वो वेंडर्स पे जाता है। ये देखिए ये जो मशीन है, ये कौन सी मशीन है सर? ये 2 ट्रैक है। अच्छा, मल्टी ट्रैक मिनी 2 ट्रैक। 2 ट्रैक है, अच्छा, मिनी मल्टी ट्रैक। तो ऐसे आप जो है हर जो भी मशीन नीचे है सबके डिजाइन आपने जो है वो सबके डिजाइन हमारे पास क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑफिस भी दिखाते हैं, ठीक है, और फिर बताते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे ये जस्ट एक ब्रांड न्यू ऑफिस है, ये अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इधर आई थिंक डिजाइन टीम अभी और बैठेगी, दैट्स वाई उसकी हायरिंग भी चल रही है। और क्या क्या है सर यहाँ पे? सर ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर का है, ये भी आने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अच्छा, मार्केटिंग की कैबिन है, मार्केटिंग का है, ये अकाउंट्स है। अच्छा, ये हमारे कैबिन है। ठीक है, तो आप हायरिंग की बात करते हैं आपके साथ बैठ के कि अभी तो आपका ऑफिस बिल्कुल आपने ब्रांड न्यू यहाँ बनाया है, तो आपको भी रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली, कैसे? देखिए अभी जो हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो मेन है डिजाइनिंग का, डिजाइन में। हाँ, तो एक वो है और एक हमारे और भी अच्छे एक हम कैंडिडेट की अभी तलाश कर रहे हैं, जो मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड होनी चाहिए और मार्केटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। टेक्नो मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। हाँ, टेक्नो मार्केटिंग एक बड़ी अच्छी फील्ड है और लड़के उसमें जाना नहीं चाहते, पर है बहुत अच्छी फील्ड। हाँ, एक्चुअली क्या है, तो टेक्निकल जो बैकग्राउंड से होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझा सकते हैं क्या चल रहा है। बिल्कुल। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे जानते हैं कि मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मतलब आप अपने हाथ से अपनी चेक भर सकते हैं अपनी सैलरी का। एक यही है एक मार्केटिंग एसिस्टेंट। तो अभी उसमें भी हमारी हायरिंग है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं अभी, और टेक्निकल में अपना
डिजाइनर के लिए तो है, ठीक है। सॉलिड वर्क्स में काम कर सके। ठीक है, तो देखिए इनका जो अब ये वीडियो आज बनी है, हमने तो सैटरडे को शेड्यूल कर दिया, आज थर्सडे है, तो 2 दिन में ये हो जाएगी इनकी प्लेसमेंट। बट फिर से अगर आपको इस कंपनी में अगर अप्लाई करना है तो आप हमारे प्लेसमेंट सेल से बात कर सकते हैं। आगे और वैकेंसीज, इंटर्न्स की भी रिक्वायरमेंट क्या पता हो आपको। बिल्कुल रहती है, तो वो है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पूरा नॉर्म्स फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय के लिए हमने बहुत सारी वो सुविधा दे रखी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 7th ऑफ एवरी मंथ हमारा फिक्स है, हाउस सैलरी आ जाती है अकाउंट्स में। ESI PF होता है, ESI भी है, उसके बाद रिटायरमेंट प्लान भी है। ओके ग्रेट। उसके बाद हम चाहे वो PN हो चाहे कोई भी हो, सबका एक्सीडेंटल पॉलिसी है, सब कुछ है। तो मतलब उनको हम हर चीज की तो सारा रेगुलराइज तरीके से है, ऐसा नहीं है कि कैश में सैलरी मिल रही है, सब अकाउंट्स में आते हैं। और इनके ड्रेसेस भी हैं, सेफ्टी सूट, ऑफर लेटर सबको मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बेसिकली हम सीरीज कवर कर रहे हैं, इसके 2 रीजन है। एक तो आपको पता लगे इंडस्ट्रीज में काम कैसा होता है, दूसरा आपको एक नॉलेज भी मिले कि काम क्या होता है और किस तरीके से होता है। पूरा आपको एक आउटरीच मिलती है, आपको पता लगता है जो हम कंपनीज में बच्चों को भेज रहे हैं वो कैसी कंपनीज हैं, हर तरीके की कंपनी होती है, तो आपकी थोड़ा आइडिया लगेगा। और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कॉलेज में तो बच्चे बस क्लासरूम में पढ़ते रहते हैं, हम तो इंडस्ट्रीज में जाके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम जो है वो होगा। और सर जो एक लास्ट क्वेश्चन था कि डिजाइनर का काम, बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि डिज़ाइन पे रखते हैं, काम करा देते हैं क्वालिटी में, या तू भाई प्रोडक्शन कर ले थोड़ी बहुत। यहाँ प्योर डिजाइन का काम है कि मिक्स्ड रहेगा? नहीं, प्योर डिजाइन का काम है, डिजाइन कोई मिक्सअप नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब में बंदे हैं। तो कंप्यूटर पे काम करेगा, तो कंप्यूटर पे काम करना है। हाँ, उनको जाना पड़ता है मशीन पे, कई बार मान लीजिए देखेगा तो सही मशीन क्या है, कहीं हमें पार्ट चेंज करना है, मशीन को चेंज करना है, बट उसका ऐसा नहीं तो नहीं है ना कि आधा टाइम साइट वर्क हो या प्रोडक्शन हो, कोई साइट वर्क नहीं है, प्योर डिजाइन पोजीशन है ये। और उसी में हमें हायरिंग चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा या आपको यहाँ पे काम भी करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सर से आपको मिलवा देंगे।